हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि एनसीईटी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2026 का नया सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। एक एक करके हर एक चीज के बारे में डिटेल में यहाँ पर बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर एनसीईटी से रिलेटेड हर एक अपडेट यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाया जाता है और फ्री क्लासेस भी दी जाती हैं, जो कि अभी शुरू नहीं हुई है लेकिन जल्दी ही फ्री क्लासेस भी आएंगी। और साथ ही साथ हमारा पेड कोर्स भी आ चुका है। तो पेड कोर्स में इनरोल होकर के ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। मैं जो है जीटी का जो सिलेबस है वो मैं कवर करा रहा हूं, मैथ्स और रीजनिंग का। तो आप जुड़ करके एकदम शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हो। पिछले साल भी बहुत सारे बच्चों ने जुड़ करके बहुत अच्छी जगह जो है अपना एडमिशन लिया है, तो आप भी जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर न्यू सिलेबस और पैटर्न के बारे में बात करते हैं। ये देख सकते हो, यहाँ पर ये बीए हो, बीएससी बीएड हो, बीकॉम बीएड हो, सब कुछ यहाँ पे तीनों चीजें कवर कराई जाती है। तीनों कोर्स के बारे में यहाँ पर पूरा जो है कोर्स अवेलेबल है। आप यहाँ पर ये इस फी को देकर के आप अभी 6 सितंबर तक आप ये ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सीधा द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो जो क्वेश्चन पेपर जो होगा वो आप जानते ही हो, पहले से जानते होगे, जो भी बच्चे तैयारी करना शुरू कर दिए हो। यहाँ पर जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा। क्या होगा? एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा। कंप्यूटर के सामने आपको बैठना होगा, क्योंकि आप जो आपका एग्जाम है वो सीबीटी मोड में होगा, तो आपको सामने कंप्यूटर के बैठना होगा और माउस दे दिया जाएगा। माउस से आपको 4 ऑप्शन रहेगा कंप्यूटर स्क्रीन, इधर क्वेश्चन, यहाँ पे 4 ऑप्शन। अब इसमें से जो आपको सही लगता है वो आप टिक कर दोगे। आगे बढ़ते हैं। मार्किंग स्कीम जान सकते हो आप। ये देखो, एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो आपको 4 नंबर मिलेंगे और एक क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हो तो आपको 1 नंबर कट जाएंगे। कई बच्चों को ये पता नहीं होता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, और वो करते क्या है कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मान लो 28 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या फिर मान लो 23 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो ना सारे क्वेश्चन मतलब अटेम्प्ट करके आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सपोज करो आपको 28 में से 25 बनाने होते हैं, लेकिन 25 में से आपको मान लो 15 ही आ रहा है, तो और 10 के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, कोई आइडिया ही नहीं है, तो क्यों ही आप उसको टिक कर रहे हो? आप जो है अपना खतरा बढ़ा रहे हो। खतरा मतलब कि आप जो है अपना नंबर कटवा रहे हो। क्योंकि अगर 10 में से 10 अगर बिल्कुल ही नहीं आ रहे, कुछ उसमें समझ में नहीं आ रहा, तो छोड़ दो, छोड़ना ज्यादा सही है। क्योंकि आप इसको मारोगे 10 नंबर कट जाएंगे। अगर 10 में से 10 गलत हो गया, अगर किस्मत बहुत ज्यादा खराब रहा और 10 में से एक भी क्वेश्चन नहीं सही हुए, तब क्या करोगे? तो 10 नंबर आपके फालतू में कट जाएंगे। तो इसलिए जो है ध्यान रखना इस बात का। हाँ, कुछ तुक्का लगा सकते हो, लेकिन हाँ 15 अगर सही हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा तुक्का नहीं लगाना होता है। कुछ आप मान लो 2-4 क्वेश्चन लगा दिया, लेकिन आप अगर 10 बिल्कुल नहीं आ रहा हो, 10 में से 10 आप लगा रहे हो, तो फिर आप खतरा ले रहे हो। अब देखते हैं यहाँ पर एग्जाम स्ट्रक्चर। तो एग्जाम स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर एनसीईटी का, वो कुछ इस तरीके से है। ये पूरे एग्जाम को इन्होंने, जितने भी पेपर होते हैं इसमें, उसको 4 सेक्शन में बांटा हुआ है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और ये हो गया सेक्शन 4। तो सेक्शन 1 जो है उसको हम कहते हैं लैंग्वेज सेक्शन, और लैंग्वेज सेक्शन में आपके पास 38 लैंग्वेज है, डिफरेंट लैंग्वेज है 38। इस 38 में से आपको कोई 2 चुनना है। कोई 2 आप चुन सकते हो। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि कौन कौन से लैंग्वेज हैं, उसमें से कोई 2 ही चुनना है, 2 ही लेना है। आपके पास ऑप्शन होगा 38 में से, जो मन करे वो चुन सकते हो। अब ध्यान रखना कि लैंग्वेज में ना 23 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन 23 में से आपको 20 ही बनाने हैं। 23 में से 20 ही बनाने, तो मतलब 3 क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शनल होते हैं, उसको छोड़ना है आपको। 23 में से 20। अब डोमेन की बात करते हैं तो 26 डोमेन सब्जेक्ट हैं, उसमें से आपको सिर्फ 3 डोमेन सब्जेक्ट लेने हैं। 3 डोमेन सब्जेक्ट लेने हैं। मैं कहूंगा कि जो आपने क्लास 12 में पढ़ा है वही ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा डोमेन सब्जेक्ट लोगे तो दिक्कत हो सकता है आपको। इसलिए यहाँ पर आप ऐसा करना, और मतलब दिक्कत क्या होगा, आपको तैयारी करने में भी तो अलग से मेहनत करना पड़ेगा। आप मान लो पीसीएम से थे, लेकिन आप मान लो फिर यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और सॉरी यहाँ पर हिस्ट्री पॉलिटी ले लेते हो, तो हिस्ट्री पॉलिटी आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, पूरा तैयार करना पड़ेगा। लेकिन आप पीसीएम ही ले लोगे तो आराम से जो है, पीसीएम पहले से तैयार किया है, आपका बोर्ड का एग्जाम दिया होगा, बहुत अच्छे से तैयारी करी होगी, उसी चीज को दोबारा से आपको रिवाइज करना होगा। तो आप अपने हिसाब से देख लेना। हालांकि बच्चे जो है दूसरा डोमेन सब्जेक्ट भी लेते हैं। मान लो कि आप पीसीएम से थे, लेकिन आपको बीए बीएड करना है, तो आप जो है बीए वाले भी डोमेन सब्जेक्ट्स ले सकते हो। मान लो हिस्ट्री पॉलिटी कई बच्चे लेते हैं, इस साल भी कई बच्चे लिए थे, तो आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सेम सब्जेक्ट लेते हो ना, तो क्या होगा कि आपको यहाँ पर
तैयारी करने में थोड़ा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि आप बोर्ड में पहले से पढ़े रहते हो। तो 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट लेने हैं। अब डोमेन में क्या होगा, 28 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन 28 में से 25 ही क्वेश्चन बनाने हैं। जैसे वहां पर लैंग्वेज में 23 में से 20 बनाने थे, यहाँ पर 28 में से 25, यानी 3-3 क्वेश्चन आपको छोड़ने होते हैं। अब ये देखो, तीसरा सेक्शन जीटी का होता है, जनरल टेस्ट का, जो कि मैं अभी पढ़ा भी रहा हूँ पेड कोर्स में, आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। 28 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, उसमें से 25 आपको बनाने होंगे। जो आपका ये जो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, जो चौथा सेक्शन है, उसमें भी रहेंगे आपके पास 23 क्वेश्चन रहेंगे, और 23 में से 20 क्वेश्चन बनाने होंगे। कितने? 23 में से 20 क्वेश्चन बनाने होंगे। तो 23 में से 20 क्वेश्चन बनाने हैं। अब देख सकते हो यहाँ भी 3 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं। तो टोटल आप देखोगे कि टोटल 181 क्वेश्चन होंगे, लेकिन 181 में से आपको 160 ही क्वेश्चन बनाने हैं। 181 में से 160 क्वेश्चन बनाने हैं। टाइम जो रहेगा वो 3 घंटे का रहेगा। कितने घंटे का? 3 घंटे में आपको ये पेपर आपको सॉल्व करना होगा। तो ये रहा आपका पेपर पैटर्न, एग्जाम पैटर्न। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये भी देख सकते हो यहाँ पर, जैसे लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है, तो 23 में से 20 बनाना है, 23 में से 20 बनाना है। इधर टीचिंग एप्टीट्यूड है, 23 में से 20 बनाना है। जीटी में आपको 28 में से 25, 28 में से 25 डोमेन में भी, और यहाँ पर देख सकते हो ये सब 181 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से 160 ही आपको बनाने हैं। अब ये देख लो आपके पास कि हमारे पास 3 सेक्शन है। तो सेक्शन 1 में हमने कहा कि 38 लैंग्वेज है। तो कौन कौन से लैंग्वेज है वो देख सकते हो। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर होता है, और यहाँ पर जो है असमीज है, बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़ा है, मलयालम है, आप जो है मराठी है। तो इंडियन लैंग्वेज भी है इसमें, और आपके पास फॉरेन लैंग्वेज भी आपको देखने को मिलता है। जैसे इधर रशियन देखोगे, इधर पर्शियन देखोगे, यहाँ पर जो है नेपाली है, इधर आपके पास फ्रेंच भी देखने को मिलेगा, जापानीज है, इटालियन है, जर्मन है, फ्रेंच भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो आप जो मन करे वो आप यहां पर ले सकते हो। 38 में से सिर्फ आपको 2 लैंग्वेज चुनने हैं। तो ये लैंग्वेज 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर जो डोमेन देखोगे सेक्शन 2, तो इसमें आपके पास मैंने बोला कि 26 डोमेन है, इसमें से कोई भी डोमेन आप चुन सकते हो। तो देख सकते हो जैसे एग्रीकल्चर है, एंथ्रोपोलॉजी है, इधर देख लो बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, बिजनेस स्टडीज है, इन्वायरमेंटल स्टडीज है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है, और फिर इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स है, एंटरप्रेन्योरशिप है। इधर देख सकते हो बहुत सारे हैं मुझे, तो ये सब इधर है, आपके पास कोई भी 3 चुनने हैं। और ये देखो मैंडेटरी होता है, मतलब सारे ही बच्चों को लेना होता है ये टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट। चाहे BA BEd देने चाह रहे हो, चाहे BCom BEd देने चाह रहे हो, चाहे आप BSc BEd, तीनों ही प्रकार के बच्चों को ये लेना पड़ता है। टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट सबके लिए सेम है, लेकिन इसमें क्या है कि आप 28 में से वो आपके ऊपर है कि आप 3 कौन सा चुनते हो, आपके पास ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस पहले देखा कि भाई लैंग्वेज के बारे में, तो लैंग्वेज में जो होगा जनरली जो सवाल पूछे जाते हैं वो ग्रामर पोर्शन से ज्यादा पूछा जाता है। तो ग्रामर आप बहुत अच्छे से तैयार करना, लेकिन जो कम्युनिकेशन है, अभी देखा ना कि एक और था हमारे पास, जैसे लैंग्वेज में आप देखोगे यहाँ पे एक तो क्या था, एक यहाँ पे देखोगे सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, और एक देखो यहाँ पर इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन और ये इंग्लिश लैंग्वेज दोनों का सिलेबस मतलब ओवरलैप करता है, लेकिन थोड़ा सा मतलब जो कम्युनिकेशन वाला है उसमें कम्युनिकेशन वाले पार्ट ज्यादा मतलब पूछे जाते हैं, उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का मतलब जो दायरा होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन हाँ, दोनों का मतलब अगर आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो, इंग्लिश का पूरा मतलब तैयार कर रहे हो, तो आराम से जो आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन है वो भी तैयार होता रहता है। थोड़ा सा आपको अलग से कुछ चीजें पढ़नी होती हैं। वो जो इंग्लिश की जो मेंटर है वो आपको शायद सिलेबस आपको मिल गया होगा, तो सिलेबस आप देख लेना, इसी चैनल पे अपलोडेड होगा इंग्लिश का, उसमें देख लेना इंग्लिश कम्युनिकेशन का, और नहीं हुआ तो हो जाएगा। तो ये रहा यहाँ पर जनरली इसमें जो है कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, तो कॉम्प्रिहेंशन आपको सॉल्व करना होता है, और यहाँ पर वोकेब से सवाल पूछे जाते हैं, तो वोकेब में आप इंटोनिम्स, सिनोनिम्स ये सब तैयार कर सकते हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद कर सकते हो, इडियम्स फ्रेजेस याद कर सकते हो, वो सब आपको करना होता है। और यहाँ पर लिटरेरी, तो ये जो है यहाँ पर हो सकता है कि आपसे रचनाकार, जैसे हिंदी में रचनाकार से सवाल पूछा जाता है, कमानी की रचना किसने करी, ये पूछ दिया, हाँ, तो ऐसे जो है पूछा जाता है। और आपके पास यहाँ पर शब्द भंडार वोकेब से सवाल पूछा ही जाता है। तो ये जो है आपका लैंग्वेज का है, तो ये आप ध्यान रखना, ये आपको तैयार करना होगा, बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। अभी सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी बता देंगे। अब देखो डोमेन का सिलेबस सेक्शन 2 डोमेन, तो डोमेन में सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी के अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। तो इसके अलावा कोई अगर कुछ और कह रहा है कि ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, कुछ नहीं भाई, जितनी बार आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ, नोट्स बना करके अपने पास रख लो, हाँ, और उसको बार बार रिवाइज करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, इतना से आपका काम हो जाएगा। आपको अलग से कुछ यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी आपको करना है, सिर्फ एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, क्लास 12 का एनसीईआरटी। तो जैसे केमिस्ट्री हो गया, तो केमिस्ट्री का एनसीईआरटी उठाओगे, एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर एकदम इन डेप्थ आपको पढ़ने हैं और बार बार रिवाइज करना है, एकदम चार्ट जाना है जिसको कहते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये डोमेन का सिलेबस हो गया, एनसीईआरटी पढ़ना है, उसमें कुछ है नहीं। जनरल टेस्ट देख लेते हैं, तो
जनरल टेस्ट में जो सीयूईटी में सिलेबस है वो सेम यहाँ पर भी है, जैसे डोमेन में भी जो सिलेबस है वो भी सेम है। तो यहाँ पे देखो आपको जनरल नॉलेज, अगर सीधा सीधा कहें तो आपको करंट अफेयर पढ़ना है, जीके पढ़ना है, जनरल साइंस भी पढ़ना है, ध्यान रखना जनरल साइंस भी पढ़ना है, और आपको यहाँ पर रीजनिंग पढ़ना है और आपको मैथ्स पढ़ना है। हाँ, मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है। तो मैथ्स में ना, जैसे अभी 2025 का जो पेपर है शिफ्ट 1 का, उसका सॉल्यूशन हमने रिकॉर्ड करके इसी चैनल पे अपलोड किया है, तो जा करके उसको जरूर से देखेगा और कमेंट करके बताएगा वीडियो कैसा लगा। उसमें बहुत मेहनत लगी है और हमने उसको अपलोड किया है, 1.5 घंटे का वीडियो लगभग है, उसको जरूर देखेगा और अपना कॉमेंट बताएगा कॉमेंट में कैसा लगा वो वीडियो। तो मैथ्स में जैसे अभी देखा 2025 में, तो आपसे जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सवाल आ गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का उसमें सवाल आया है, उसमें जो है मेंसुरेशन से क्वेश्चन आया है, तो तमाम चैप्टर से क्वेश्चन आए। तो हमें उसमें बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। एक जो है सीआई का उसमें सवाल था, तो हमको सारे चैप्टर पढ़ने हैं, सीआई एसआई पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, मिक्सर एंड एलिगेशन का जो है उसमें एक सवाल आया, हमको जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, हमको एपी जीपी पढ़ना है, ये सारे चैप्टर्स हमको कवर करने हैं, हमको मेंसुरेशन पढ़ना है, हमको जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है। तो सारे इसमें सारी चीजें कवर हो रही हैं, और हम जो कोर्स जो लेकर के आए हैं एनसीटी के लिए, उसमें भी सारी चीजें हम खुद ही पढ़ा रहे हैं और हर एक चैप्टर को कवर कर रहे हैं। तो आप इसमें जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। अभी जो चल रहा है नंबर सिस्टम चल रहा है, अभी ज्वाइन कर लोगे तो जो बहुत ज्यादा पीछे नहीं होगे आप। जो भी 2-4 मतलब 5-6 क्लासेस लिए हैं हमने नंबर सिस्टम के, आप आराम से उसको कवर कर सकते हो। तो अभी ज्वाइन करने का मौका है आपके पास, कर लो, नहीं जो है बहुत सारे वीडियोज हो जाएंगे, फिर बैकलॉग बहुत हो जाएगा, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। तो ये सारा चैप्टर रहेगा। और रीजनिंग में आप जानते ही हो, अल्फाबेट टेस्ट पढ़ते हैं हम लोग, सीरीज पढ़ते हैं, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हैं, हाँ, और ब्लड रिलेशन से सवाल आ जाता है, क्यूब डाई से सवाल आ जाता है, आपके जो है बहुत सारे चैप्टर, नॉन वर्बल रीजनिंग से सवाल आ जाता है, इवन जो एनालिटिकल रीजनिंग होता है हमारे पास, वहां से भी सवाल आ जाते हैं। तो एक एक चैप्टर, हम हर एक चैप्टर यहाँ पे इन डेप्थ कवर करने वाले हैं, सिलेबस का पूरा पार्ट कवर करने वाले हैं। तो आप उसको ज्वाइन करके देख सकते हो, मतलब ज्वाइन कर सकते हो कोर्स, उसमें सारी चीजें पढ़ाई जा रही है। और ये जो है जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज आप लूसेंट पढ़ सकते हो, लूसेंट में सारी चीजें, करंट अफेयर तो रजनी सर कराएंगे ही, लेकर के आएंगे करंट अफेयर, तो उसको देख लेना। और जो है सामान्य मानसिक क्षमता, ये तो रीजनिंग वाला हो गया, तो ये सब पढ़ना, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सब आता है उसमें। अब ये देखो टीचिंग एप्टीट्यूड, तो टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस यहाँ पे देख सकते हो जो एनटीए ने दिया है। तो विकास सर बहुत शानदार तरीके से पढ़ा रहे हैं, आप जुड़ करके पढ़ सकते हो। टॉपिक्स रिलेटेड टू टीचिंग ऑफ साइंस, ठीक है, टीचिंग ऑफ साइंस, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो ये जो है साइंस से, आर्ट से, मैथमेटिक्स से, परफॉर्मिंग आर्ट से, इससे रिलेटेड सारी चीजें पढ़नी होती हैं। लैंग्वेज से रिलेटेड सोशल साइंस पढ़ना होता है, क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसे करना होता है, लीडरशिप स्किल क्या होता है इसके बारे में, चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोगी के बारे में पढ़ना होता है, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन टीचिंग। तो टीचिंग मतलब इसमें क्या है कि यहाँ पर कह रहा है कि उम्मीदवार की शिक्षक बनने के लिए तैयार, मतलब कितना उपयुक्त है, ये इस चीज को चेक किया जाता है। तो कितना उपयुक्त हो, कितना नहीं उपयुक्त हो, सिलेबस पढ़ लोगे तो खुद पता चल जाएगा। हाँ, सिलेबस पढ़ लोगे, कोई आदमी ऐसा थोड़ी ना कि एकदम अचानक से उपयुक्त बन जाता है किसी चीज के लिए, ऐसा तो होता नहीं है। उसके लिए उसको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो प्रिपरेशन जैसे कर लोगे तो आपको ये चीजें सब पता हो जाएंगी, तो आपको लगने लगेगा कि हाँ भाई मैं भी उपयुक्त हूँ। हाँ, और जब आप बीए बीएड करोगे, बीएससी बीएड करोगे, बीकॉम बीएड करोगे, तो वहां पर तो सारी चीजें, क्योंकि वो डुअल मेजर प्रोग्राम है, तो उसमें टीचिंग के लिए भी आपको तैयार करवा ही जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, आप उसमें ज्वाइन करके तैयार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक बार आप क्रैक कर लेते हो बहुत अच्छे अंकों से, तो आप आराम से उसमें जाकर के आप पढ़ सकते हो, तैयारी कर सकते हो। तो ये पूरा रहा हमारा सिलेबस। अब एक चीज मैं लास्ट में कहना चाहूंगा कि इसमें ये एक चीज मैंडेटरी है आपके लिए कि अगर इसमें 7 टेस्ट पेपर, टोटल कितने हो जाएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, 3 डोमेन, तो 3 2 5 हो गए, और 2 आपके पास लैंग्वेज, 7, तो टोटल 7 टेस्ट पेपर आपको चुनने हैं। उन 7 टेस्ट पेपर में से सारे टेस्ट पेपर में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी है। मान लो आप एग्जाम में बैठते हो, मान लो किसी टेस्ट पेपर, मान लो जीटी में आपने एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, तो आप एडमिशन नहीं ले पाओगे, आप एडमिशन से बाहर हो जाओगे। तो इस बात का खासा ध्यान रखना है कि जब आप एग्जाम में बैठोगे, सारे टेस्ट पेपर से आ रहा है नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। कोर्स में आकर के ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हो। कोर्स में अभी ऑफर चल रहा है, ये 2499 में आपको मिल जाएगा, और 6 सितंबर तक अभी ये ऑफर है, तो आप ज्वाइन कर लो फटाफट से और तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो।